गाइस, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल आरके एकेडमी में। फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरके एकेडमी में। तो गाइस, आज की बात वीडियो की बात हम करते हैं। तो आज हम आप सबको परसेंटेज की आपकी क्लास 7 आपको आज देने जा रहे हैं, जिसमें आपको परसेंटेज से ऐसे प्रश्न मिलेंगे जैसे प्रश्न आपको एग्जाम में आते ही आपको ये माइंड में आ जाता है कि हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो हम उन सभी प्रश्नों को ऐसी ट्रिक साथ ले आए हैं कि आपको एग्जाम में देखते ही उसे बस पल भर में इसको क्लियर कर देंगे। तो गाइस, आज देखते हैं हम कैसे ही प्रश्नों की ट्रिक। और उससे पहले एक बार एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें और उसमें ऑल का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आइए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। वह 140 अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा में कुल कितने अंकों की थी? अब दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया कि कोई एक छात्र था, ठीक है। कोई एक छात्र था जिसको परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की जरूरत थी। पास होने के लिए उसको 36% की जरूरत थी, लेकिन वह 36% नहीं पाया। वह कितना पाया? वह 140 नंबर पाया। वह 140 नंबर पाया, 36% ना पा करके वह 140 नंबर पाया। अब वहां पे दे रहा है कि 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40 अंकों का अनुत्तीर्ण अंक की जरूरत, लेकिन वह 140 पाया। अगर वह 40 नंबर और पा जाता तो वह पास हो जाता, ठीक है। वह 140 पाया था, इसमें 40 और पा जाता तो वह पास हो जाता। कितना? 36% उसके नंबर आ जाते। यानी कि अगर 140 में 40 जोड़ देते हैं तो वह 36% नंबर के बराबर हो जाता, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि 180 बराबर कितना और 36% के बराबर हो रहा है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको एक चीज मिलेगा कि पास होने के लिए 180 नंबर की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन वह 140 पाया। अब इस क्वेश्चन आपसे पूछा कि पूर्णांक कितने अंकों की थी, ठीक है। परीक्षा कुल कितने अंकों की थी, मतलब पूर्णांक कितना था। तो जहां भी आप परसेंटेज में हमेशा आपका पूर्णांक हमेशा आपका 100% होता है। अगर हम यहाँ पे 100% का मान निकाल दें तो आपका पूर्णांक पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 36% का मान 180 है, ठीक है। अब हमको 100% का मान निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 36% का मान आपका है 180। अगर हम 36 में है, आप देखिए यहाँ पे कितना है कि अगर 36 हम 5 से गुणा कर दें तो 180 हमको मिल जाएगा। अब उसी तरीके से अगर 100% में हम 5 से गुणा कर दें तो हमको 500 मिल जाएगा, ठीक है। 100% निकालने के जो गुणा आपका यहाँ पे दोनों के बीच हुआ है वही गुणा आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे 5 से गुणा किया आपने 180 आ गया, यहाँ पे 100 में 500 गुणा 500 आ गया, यानी 100% का मान आपका 500 निकल गया, जो कि आपका आंसर है। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी इसे लगा सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे? यहाँ पे आपका 36% का मान आपका 180 है, तो यहाँ पे 100% का मान निकालने के लिए आप 180 बटे 36 आप गुणे 100 कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका 500 के 500 यानी 100% का मान आपका 500 आ जाता है। इन दोनों तरीकों से आपका आंसर एक ही आएगा। यहाँ से भी 500 आएगा, यहाँ से भी 500 आएगा। दोनों तरीकों से आप 500 इसमें आपका आएगा, एक ही आएगा। लगाने का तरीका दो है, लेकिन दोनों से आंसर आपका एक ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन किस तरह का आपका पूछा जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों, हम आप सभी को ये टॉपिक खत्म करने के बाद करीब 100 प्रश्नों का आपका प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। उस प्रैक्टिस सेट में आपको हर एक टाइप से जो क्वेश्चन जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी प्रश्नों का हम आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, ताकि आप जब भी एग्जाम में बैठे तो आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर मिल जाए।
कहीं सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको एग्जाम में जिस जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हम वैसे ही क्वेश्चन आपको लाएंगे, जिसमें से कुछ एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो रहेंगे, और कुछ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, किसी विद्यालय में 40% छात्र गणित में पास हैं तथा 80% छात्र अंग्रेजी में पास है, तो कितने प्रतिशत ऐसे छात्र हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों में पास है, आपको हमको बताना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दो टाइप के विद्यार्थी दे दिया है, दो टाइप का दे दिया है कि एक गणित में पास हो रहा है कि विज्ञान में पास हो रहा है, और आपको पूछ रहा है कि कौन से ऐसे छात्र हैं, कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जो दोनों में पास है। अब यहाँ पे देखिए गणित में कितने प्रतिशत छात्र हैं, गणित और एक विज्ञान है। गणित में आपके 40% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, लेकिन विज्ञान में आपके गणित में आपके 80% छात्र पास हैं, गणित में 40%, यहाँ पे आपका अंग्रेजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी आपका 80% हो जाएगा। गणित आपका 40%, अंग्रेजी आपका 80% छात्र पास है। अब आपको बताना है कि कितने ऐसे परसेंट छात्र हैं जो दोनों में पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये गणित का होगा, ये आपका अंग्रेजी का हो गया। अब गणित में आपके 40% छात्र है, अंग्रेजी में आपके 80% छात्र है। आपको इसका आपको निकालना है कि जो दोनों पास है, और यहाँ पे निकालने की जो ट्रिक है आपकी, यहाँ पे आप 40 है, 40 को आप 80 में जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपका 120 आ गया। अब 120 में से आप 100 को माइनस कर दें, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों में पास हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करते हैं, आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे कि 20% छात्र ऐसे हैं जो गणित तथा अंग्रेजी में दोनों में पास है। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो आप ऐसे सॉल्व करते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन अगर यहाँ पे क्वेश्चन बदल देता, आपको दे देता है कि 50% छात्र गणित में पास हैं और 70% आपके अंग्रेजी में पास है, तब वहां पे आप क्या करते? तो वही काम यहाँ पे भी आपको करना था। 50 गणित में पास है, 50 यहाँ लिख देंगे, अंग्रेजी में 70% पास छात्र पास है, 70 यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ पे आपको ऐसा निकालना है कि जो दोनों में पास हो, वैसे वही काम करेंगे। पहले में दूसरा जो है कितना होगा 70 50 में तो 120 और 100 माइनस कर दें, कितना बचेगा 20 बचेगा। अब यहाँ पे 20% आपके ऐसे छात्र हैं जो गणित तथा अंग्रेजी दोनों में पास है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप यही मेथड लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन। आपके सामने अगला टाइप क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, विद्यालय में यानी किसी विद्यालय में 50% विद्यार्थी इतिहास में फेल हो गए तथा 30% विद्यार्थी विज्ञान में पास हो गए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी विज्ञान तथा इतिहास दोनों में फेल हो गए, वो आपको याद करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया है किसी विद्यालय में आपको 50% विद्यार्थी इतिहास में फेल हो गए। अब यहाँ पे आपका इतिहास दे दिया कि इतिहास में आपके 50% विद्यार्थी फेल हो गए हैं। यहाँ लिख लीजिए कि इतिहास में 50% विद्यार्थी फेल हुए। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है कि 30% विद्यार्थी विज्ञान में पास हो गए, विज्ञान में 30% पास हो गए। अब यहाँ पे 50% क्या है, 50% आपके फेल हो गए। जब 50% फेल हुए तो पास कितने हुए, 50% ही पास होंगे ना। यहाँ पे पास कितने हुए, पास आपके 50% हो गए। अब विज्ञान में आपको क्वेश्चन दिया है कि 30% विद्यार्थी विज्ञान में पास हो गए, तो विज्ञान में कितने 30% विद्यार्थी आपके विज्ञान में पास हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने परसेंट विद्यार्थी ऐसे थे जो विज्ञान तथा इतिहास दोनों में फेल हो गए। दोस्तों इस क्वेश्चन आपको फेल में आपको दिखाना है, ठीक है। कितने परसेंट विद्यार्थी थे जो फेल हो गए, वो आपको बताना कि दोनों में फेल हो गए। अब इस क्वेश्चन में आपका है यहाँ पे फेल में 30% पास हुए, तो यहाँ पे आपका फेल आप निकाल दीजिए। फेल कितने हुए
70% फेल हो गए। तो यहाँ पे आपका फेल कितने थे, आपके फेल 50% थे, विज्ञान में फेल आपके 70% थे। अब यहाँ इतिहास में 50% फेल, यहाँ पे विज्ञान में 70% फेल। अब आपको निकालना कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो विज्ञान का इतिहास दोनों में फेल है। बस वही काम करेंगे, 50 में आप 70 ऐड कर दीजिए, कितना आया 120, 120 में आप 100 माइनस कर दे, कितना आ गया 20% विद्यार्थी आपके इतिहास तथा विज्ञान दोनों में फेल हो गए। आपको फेल निकालना था इसलिए हम यहाँ पे फेल लिए, अगर हमको पास निकालना था तो यहाँ पे हम पास लेते। ठीक है, तो यहाँ पे 20% विद्यार्थी आपके इतिहास में और विज्ञान दोनों में फेल हो गए। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ, और शेयर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सुवेद 70% अंक लाता है तथा 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का मेथड अलग हो गया है, पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हो गया है। अब यहाँ पे आपको दिया है सुवेद नामक विद्यार्थी है, एक सुबोध नामक एक विद्यार्थी है जो परीक्षा में 70% अंक लाता है। ठीक है, 70% नंबर ये लाता है, बहुत तेज लड़का है। और आपको दिया है 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है, पास हो जाता है 40 अतिरिक्त अंकों से, यानी जो पास होने का जो आपका था, पास होने का जो आपका कम से कम था, उत्तीर्ण होने का अंक था, उससे वह 40 प्लस नंबर पा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको दिया है कि उसी परीक्षा में देव को 60% अंक मिले। अब यहाँ पे देखिए, देव को 60% अंक मिले, देव को 60% अंक मिले, लेकिन 30 अंकों से यह परीक्षा पास कर जाता है। अब देखिए यह 30 अंकों से परीक्षा पास कर जाता है। इसने 40 अंकों से परीक्षा पास की, इसने 30 अंकों की परीक्षा पास की। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया है कि बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको क्वेश्चन दिया है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या था, तो यहाँ पे आपको परीक्षा का पूर्णांक निकालना है। आप यहाँ पे देख लीजिए, सुवेद ने 70% अंक प्राप्त किए और प्लस 40 अंकों से पास हो गया। अब देव ने 60% अंक प्राप्त किए और यह आपका प्लस 30 अंकों से प्राप्त नंबर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 70 में से 60 गया, कितना बचा 10%। अब 40 में से 30 को माइनस कर लीजिए, कितना हो गया आपका 10 हो गया, यानी 10% का मान 10। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है 100% होता है। अब यहाँ पे 10% अगर हम 10 से गुणा कर दें, 10 से गुणा कर दें कितना हो जाएगा, इसका मान आपका हो जाएगा 100%। अब यहाँ पे 10 से गुणा कर दें, यहाँ पे 10 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी जो परीक्षा का पूर्णांक कितना है आपका 100 है, 100 निकल के आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका परीक्षा का पूर्णांक कितना आया 100 आया, क्योंकि परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे। अब बात करते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। दूसरा तरीका आपका है अभीष्ट पूर्णांक बराबर अभीष्ट पूर्णांक बराबर दोनों का ऊपर का अंतर, दोनों का अंतर और बटे प्रतिशत अंतर और गुणे कर देना 100। जो पिछला आपको बताए थे, अंतर बटे प्रतिशत अंतर गुणे 100। अब यहाँ पे देखिए दोनों के बीच नंबरों का डिफरेंस कितना है 10 नंबर का डिफरेंस है। अब यहाँ पे इसलिए आप 40 माइनस 30 या फिर 10 कर दीजिए, 10 भी लिख सकते हैं, 10 अंकों का डिफरेंस है। अब प्रतिशत में देखिए, इसने 60% पाया, इसने 70% पाया, दोनों का डिफरेंस कितना का है 10% का डिफरेंस है ना। आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको गुणा लिखना, गुणा लगाइए और 100 लिख दीजिए। अब देखिए 10 से 10 कैंसिल होगा, बचा कितना आपका 100 आ गया। ठीक है,
100 आपका आ गया, यानी यहाँ से भी आपका 100 निकल के आ जा रहा है, यानी परीक्षा का जो पूर्णांक क्या आपका वह आ गया 100 आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो गाइस इस तरह का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे ही लगाएंगे। और ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा का पूर्णांक हमेशा 100% ही होता है। अगर उम्मीदवार वाला प्रश्न आ जाता है उसमें भी आपका हमेशा जो मत की संख्या होगी आपकी 100% होगी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज बहुत ही मुख्य है और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ऐसे प्रश्न बहुत एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, कई बार इस तरह के क्वेश्चन को आपके एग्जाम में पूछा गया है। हम आपको इस वीडियो को खत्म करने के बाद फिर अगला जब इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे तो उसमें आपको जब सब क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें अलग अलग तरीके से आपको जैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यदि 50% विद्यार्थी विज्ञान में पास हो तथा 40% विद्यार्थी गणित में पास हो तथा 20% विद्यार्थी दोनों में पास हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास होते हैं। और दोस्तों यहाँ पे दिया है विज्ञान और गणित दे दिया, विज्ञान और गणित दे दिया। आपसे बोल रहा है कि विज्ञान में 50% विद्यार्थी पास हो जाते हैं और गणित में कितने परसेंट होते हैं, 40% हो जाते हैं। लेकिन इसमें और भी एक चीज दिया है कि विज्ञान और गणित दोनों में कितने परसेंट विद्यार्थी पास हो जाते हैं, 20% विद्यार्थी दोनों में पास हो जाते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं, कितने परसेंट विद्यार्थी पास होते हैं। अब यहाँ पे आपको पास विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, तो पास विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर। अब यहाँ पे विज्ञान और गणित जो था उसको आप ऐड कर लेंगे। विज्ञान का कितना था 50 और गणित का कितना था 40 था। ठीक, अब यहाँ से जो दोनों पास है उसको माइनस कर दीजिए। 50 40 90 में से 20 निकल जाए, कितना हुआ 70%। यानी 70% विद्यार्थी जो है वह पास है। ठीक, अब अगर आपको यहाँ पे फेल क्वेश्चन अगर निकालना होता, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता कितने परसेंट विद्यार्थी फेल थे, तो फेल अगर आपको निकालना है तो फेल निकालने के लिए आप 100 माइनस पास, यानी पास में 100 में से आप 5 को घटा देंगे, 100 माइनस 70% आपको घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 30% बच जाएगा। 30% विद्यार्थी आपके फेल हो जाएंगे, लेकिन पास कितना होंगे 70% होंगे। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पास का आपने निकाल लिया, फिर अगर पूछा तो आप 100 में से घटा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, एक ही परीक्षा में राम 40% अंक लाकर 40 अंकों से फेल हो जाता है तथा श्याम उसी परीक्षा में 60% अंक लाकर 40 अतिरिक्त अंकों से पास हो जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अब यहाँ पे देखिए राम और श्याम दो दे दिया है, राम और श्याम दो भाई थे, एक ने पाया, राम ने पाया 40% अंक और श्याम ने कितना पाया, श्याम ने पाया 60% अंक। यह 40% लाने के बावजूद भी 40 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होने के लिए हम इसको माइनस करेंगे। ठीक, अब यार श्याम क्या हुआ, श्याम ने 60% लगाया, 60% नंबर इसने पाया और यह 40 अंकों से पास हो गया। पास होने के लिए हम इसको प्लस से दर्शाएंगे। ठीक है, यह 40 प्लस अंकों से पास हो गए, 40 माइनस फेल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछा कि दोनों का पूर्णांक क्या है। अब यहाँ पे आपको पूर्णांक निकालना है। ठीक है, आप पूर्णांक निकालने के क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले हम यहाँ से दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अगर हम यहाँ पे दोनों का अंतर निकाले तो सबका अंतर कितना आ रहा है, राम ने 40%, श्याम ने 60%, दोनों के बीच अंतर कितना है 20% का अंतर यहाँ पे दोनों के बीच है। ठीक है, दोनों के बीच आपका 20% का अंतर है। अब यहाँ पे देखिए पास और फेल में कितना अंतर है, यहाँ पे देखिए माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, क्योंकि यह 40
यहाँ पे 40 अब माइनस और माइनस 40 कर देंगे, आपका 40 प्लस 40 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। इस प्रकार से आपका जो हो जाएगा यहाँ पे कितना दोनों के बीच जो डिफरेंस है वह कितने का हो जाएगा 80 का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप घटाएंगे तो यहाँ जीरो नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे माइनस साइन यहाँ प्लस साइन है। जब दोनों का साइन अलग होता है तब दोनों जुड़ जाता है, यहाँ पे 40 40 80 जुड़ जाएगा। अब देखिए 20% का जो मान आ रहा है आपका 80 पा रहा है। अब हमको ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक के लिए क्या करेंगे, पूर्णांक के लिए हमेशा बताया कि आपको पूर्णांक के लिए हमेशा 100% आपको ज्ञात करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर 20 में हम 5 से गुणा करोगे तो 20 25 100% हो जाएगा। जब 5 यहाँ गुणा कर रहे हैं 5 से आप यहाँ भी गुणा कर देंगे, आप यहाँ 5 से गुणा कर देंगे, कितना होगा 80 25 400 होगा, यानी 100% का मान आपका पूर्णांक का मान कितना आ रहा है, पूर्णांक का मान आपका 400 आ जा रहा है। ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो भाई इस तरह से क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ, बहुत ही आसान ट्रिक है आपकी। सबसे आसान तरीका आपका यही लगाने का है, आप सिर्फ आंसर निकाल लेंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन देख के भी आप आंसर लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपने देखा कि वह 40 अंकों 40% अंक ला के फेल हो गया, आपने 60% अंक ला के पास हो गया। अब वहां पे आप दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लीजिए कि वह 40% लाया या 60% लाया, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, दोनों के बीच डिफरेंस 20% का होगा। अब उसके बाद देखिए पूरा 40 अंकों से फेल हो जाता है, दूसरा 40 अंकों से पास हो जाता है। जब वह 40 फेल हुआ 40 पास हो, दोनों के बीच डिफरेंस कितना हुआ, दोनों के बीच डिफरेंस आपका 80 का हो गया। आप 20% बराबर 80 सीधे वहां क्वेश्चन आप लिखेंगे। अब उसके बाद अब देखिए 20% मान 80 आ रहा है। अब जहां भी देखिए अगर एग्जाम में आपसे पूछ दिया है कि पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक के लिए हमेशा आप 100% ही ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे 20% का मान 80 आ गया, अब डायरेक्ट आप 5 से गुणा कर देंगे, आपका 100% हो जाएगा। जब आपका यहाँ 100% हो गया, यहाँ पे आप 5 से गुणा कर दीजिए, आपका 400 हो जाएगा। इस तरह से भी आपका आंसर निकल के आ सकता है। सिर्फ इतना में आप पूरा क्वेश्चन को हल करके आ सकते हैं, बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा एग्जाम में, सिर्फ इतने में आप क्वेश्चन को हल करके आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका एग्जाम में आता है तो आप क्वेश्चन छोड़ के मत आएगा, जब सॉल्व करके आएगा बिल्कुल इसी मेथड से। अगर आपको इतना बताने में कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम आपकी समस्या का समाधान अगले वीडियो में कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस आज के वीडियो का अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जो कि सुपर टेट और टेट के लिए है। वहां पे आपको इस वीडियो का पीडीएफ निकल जाएगा और आपको स्टडी मटेरियल भी वहां पे मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी स्कूल में कुल 40 छात्र और 30 छात्राएं हैं, यानी कोई स्कूल है आपका, वहां पे छात्रों की संख्या आपकी कितनी है, छात्रों की संख्या आपकी है 40 और जो छात्राओं की संख्या है, छात्राओं की संख्या आपका दिया है 30 है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन आगे दिया है कि इतने छात्र हैं, उसके बाद ये किसी एग्जाम में बैठते हैं जिसमें से 40% छात्र तथा 30% छात्राएं उत्तीर्ण होती है। अब यहाँ पे देखिए जो छात्र उत्तीर्ण होते हैं, छात्र उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं, 40% छात्र यहाँ पे उत्तीर्ण हो रहे हैं और छात्राएं कितने उत्तीर्ण हो रही हैं, छात्राएं आपकी 30% उत्तीर्ण हो रही हैं। तो आपको बताना है कि कुल प्रतिशत अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी है, यानी अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं ये आपको बताना है, अनुत्तीर्ण छात्र की प्रतिशत बताना है, अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। अनुत्तीर्ण छात्र जानने से पहले सबसे पहले निकाल लेंगे कितने छात्र उत्तीर्ण थे। अब यहाँ पे उत्तीर्ण छात्रों को प्रतिशत, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकालने के लिए आप यहाँ पे देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इसका करते हैं, 40 का गुणा 40 में हो जाएगा। अब यहाँ पे 40 का गुणा 40 में हमने कर दिया, उसके बाद 30 का गुणा 30 में करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे, 30 का गुणा 30 में कर देंगे और बटे में आपका छात्र कितने हैं 40,
छात्राएं कितनी है? छात्राएं आपकी 30 है। ठीक है, ये आपका है। उसी को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना 400 का 16 आपका 1600 हो गए। यहाँ पे कितने हो गए? 3 त्रिका 900 हो गए बटे यहाँ पे हो गया आपका 70। कितने होगा आपका? 16 9 2500 बटे 70। यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। कितना आपका बचा? 250 बटे 60। एक इसमें आपका प्रतिशत में आया, यानी उत्तीर्ण का जो प्रतिशत आपका आ गया 250 बटे 60%। लेकिन क्वेश्चन आपको ज्ञात क्या करना है? अनुत्तीर्ण ज्ञात करना है। अनुत्तीर्ण ज्ञात करना है तो अनुत्तीर्ण के लिए हम अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। आप 100 में से 250 बटे 60 को आप माइनस कर लीजिए। माइनस करेंगे 7 तो 700 हो जाएगा माइनस 250 बटे 60 250। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 450 बटे 60। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 7 6 42 और 7 चौक 28 और बचा कितना? 2 बटे 7। ये किसमें आया? प्रतिशत में आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों आपका ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 64 से 2 बटे 7% आपका अनुत्तीर्ण छात्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उत्तीर्ण छात्र कितने थे, उत्तीर्ण के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर अनुत्तीर्ण इसमें क्वेश्चन पूछा है तो अनुत्तीर्ण के लिए आपका ये आंसर राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। आज की वीडियो में आपका बस इतना ही। आगे की वीडियो में बहुत ही एक और जबरदस्त ट्रिक के साथ आपके आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक आपको मिलेगी और एक नए क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि नए नए प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों का संग्रह हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख के आप जाके वहां पे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां भी आपके दोस्त हैं आप वहां पे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।